श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो बहुत लाभकारी है। प्रेतों को कैसे मुक्ति दिलाएं प्रेत योनि से। प्रेत योनि से प्रेत कैसे मुक्त हो सकते हैं। आपके परिवार में कोई अकाल मृत्यु हुई भी है और वो प्रेत योनि में विचरण कर रहा है, या आपके पितृ प्रेत योनि में विचरण कर रहे हैं, तो किस प्रकार से प्रेत योनि से मुक्ति हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर कोई व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है या किसी भी प्रकार की सर्प योनि में चला जाता है, तो हमारे परिवार में ही वो चीजें सेधने लग जाती हैं। हमारे परिवार में किसी न किसी प्रकार से हमारे कार्यों में रुकावट उत्पन्न होती है, किसी न किसी प्रकार से हमारे कार्य हम तरक्की की तरफ नहीं जाते हैं और हमारे बनते हुए काम जो है इलझ जाते हैं। तो इन प्रेतों को कैसे हम प्रेत योनि से मुक्त दिला सकते हैं। आज की वीडियो बड़ी लाभकारी है और इस वीडियो का मैं एक उदाहरण से आपको मैं बताऊंगा कि हाँ भी वाकई में ये चीज संभव हो सकती है। क्योंकि अगर हम कलयुग में कोई भी, अगर आपके घर में प्रेत योनि का विचरण या कोई तंत्र के द्वारा कोई चीज भेजी है, मंत्र के द्वारा कोई चीज भेजी हुई है, या कोई चीज प्रेत योनि में विचरण कर रही है आपके घर के अंदर, आपकी कोई पुराना व्यक्ति है, कोई एक पीढ़ी पहले मरा है, या कोई एक्सीडेंट से मरा हुआ है, कोई सुसाइड करके मरा हुआ है, तो हम उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं। स्वयं हम चाहें तो रास्ता दिखा सकते हैं। कैसे दिखाना होता है रास्ता, आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपको मिलेगी और एंड तक आप बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। एक बार एक संत थे, वो किसी गांव में चले गए। उस गांव में जाने के बाद वहां पर एक बहुत विशालकारी पेड़ था, जिस पेड़ के ऊपर एक भयंकर प्रेत रहता था और आने जाने वाले लोगों को बहुत सताता था, बहुत ज्यादा तंग करता था। उस जगह पर बहुत नाम था कि यहाँ पर एक भयंकर प्रेत रहता है। और वहां पर एक अचानक एक संत आए, एक साधु महाराज आए और वहां पर उस पेड़ के नीचे जाकर विराजमान हो गए। साधु महाराज को पता था कि इस पेड़ पर एक भयंकर प्रेत रहता है और वो आने जाने वाले लोगों को बहुत तंग करता है और प्रेत योनि में विचरण करता है। आपने रामायण में भी देखा था कि जो एक ऐसा राक्षस था जिसमें भगवान राम हाथ बढ़ाकर भगवान राम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो भी प्रेत योनि में विचरण कर रहा था। तो कुछ श्राप के द्वारा या हमारे कुछ कर्मों के द्वारा अगर प्रेत योनि को प्राप्त होता है व्यक्ति, तो वो उस प्रेत योनि से मुक्त भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब वहां पर देखा कि प्रेत जो था अब साधु महाराज को तंग करने का प्रयास करने लगा, कई बारी काफी दिक्कतें समस्याएं उत्पन्न करने लग गया। लोग साधु महाराज के बैठते ही वहां पर थोड़ा भय कम हो गया और लोग वहां पर आने लगे। जब वहां पर लोग आने लग गए तो वहां पर जो है उस वृक्ष के नीचे भजन कीर्तन चलने लगा। अब प्रेत विचल गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, अपने बालों को पाड़ने लग गया, अपने शरीर को मचलने लग गया, क्योंकि उसकी चल नहीं रही थी। अब वो किसी को भयभीत नहीं कर पाता था, किसी को डरा नहीं सकता था। तो अब वो ये कार्य करते करते काफी समय उसको व्यतीत हो चुका था और वो अब नीचे चल रही थी। राम कथा सुना रहे थे महाराज जी, और साधु महाराज जब राम कथा सुनाते, धीरे धीरे लोग आकर बैठने लग गए। प्रेत ने आंधी चलाई, काफी दिक्कतें करी, समस्या करी, लोगों को भय करने की कोशिश करी, लेकिन लोग डर नहीं रहे थे क्योंकि वहां पर एक देवदूत आकर बैठ गए थे। क्योंकि हनुमान जी की कृपा उन भक्तों पर सदैव होती है जहां पर हरि भजन कीर्तन होता है। तो वहां पर एक बात, जब भजन कीर्तन किसका चल रहा था? राम जी का। और वहां पर राम जी की पूजा जब चलते हुए देखकर वो प्रेत भी जाकर उस भीड़ में जाकर बैठने लग गया। अब भीड़ में बैठकर प्रेत देखने लग गया कि हाँ भाई ये यहाँ पर भजन कीर्तन होता है, और अचानक उसके मन में आया कि मैं इसको सुन तो लूं। जब सुना तो उसको बड़ा कुछ अजीब सा लगा, शरीर में जलन हुई, लेकिन बाद में वही जलन जो है धीरे धीरे खत्म होने लग गई। प्रेत योनि धुलने लग गई। धीरे धीरे रोज भजन कीर्तन सुनता, लेकिन स्वीकार नहीं करता था कि मैं प्रभु का भक्त हूं। धीरे धीरे अचानक जो है, और महाराज जी इस बात को देख रहे थे कि भाई एक प्रेत आता है और प्रेत आकर भजन सुनता है, कीर्तन सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहा है कि राम जी मेरे हैं। इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो भजन कीर्तन करता था। एक दिन महाराज जी ने उस प्रेत को घेर लिया अपने भक्तों के साथ, सीताराम 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 राम राम का नाम स्मरण करते करते उस प्रेत को घेर लिया। प्रेत जब वो गिर गया तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इसी प्रकार से अगर हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर प्रेत योनि में गया है, कोई व्यक्ति अगर सर्प योनि में गया है, गंदी शक्ति या मलिन चीजों से मलिन है, तो हम उसे धो सकते हैं, हम उसे शुद्ध करवा सकते हैं, हम उसे पवित्रता दिला सकते हैं और उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं और सही मार्ग पर चला सकते हैं। हमें करना क्या होगा? कुछ कार्य ऐसे करने होंगे, जैसे कि नाम
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरे पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महिमा को जानते थे और आप भी नाम की महिमा को जान चुके हो, हरि भजन कीर्तन को जान चुके हो कि जहां पर हरि भजन कीर्तन होते हैं वहां पर हनुमान जी का वास जरूर होता है। तो कलयुग में अगर आपके परिवार में कोई अकाल मृत्यु मरा है तो अपने घर में एक नित्य नियम रखें कि मेरे घर में रहने वाले प्रेतों के लिए जो है एक जल का पात्र भर के रखिए और उस दौरान जो है एक दीप लगाइए और उस दौरान धूप जलाइए। एक भजन कीर्तन जो है आप शुरू कर दीजिए अपने घर में, सीताराम की माला का जाप कीजिए या रामायण का पाठ करना शुरू कर दीजिए या आप उस दौरान जो है सुंदरकांड का पाठ कीजिए। जो भी पाठ पूजा आप नित्य नियम के साथ करोगे तो आपके घर में रहने वाली मणि जो तत्व है वो बिचल जाएंगे, वो भयभीत होने लग जाएंगे, वो हलचल में आ जाएंगे। कई बार वो तत्व आपकी पत्नी के शरीर पर बैठकर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। कई बार आपके घर में कलह भी उत्पन्न हो सकता है, कई बार आपके घर के अंदर दिक्कत समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है, आपको भयभीत नहीं होना है क्योंकि आपके घर के अंदर प्रेत है और जब हरि भजन कीर्तन चलता है तो प्रेत मचलता है क्योंकि वहां पर वो इतने सालों से रह रहा होता है प्रेत योनि से। और तभी आप ऐसा काम घर में परमानेंट करने लग जाते हो। तो परमानेंट कार्य कोई भी अगर हम करते हैं, भजन पूजा पाठ माला जाप कीर्तन, तो जिससे प्रेत आत्मा जो है जो अपनी प्रेत योनि के कारण जो है तड़पती है, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रेत योनि का ऐसा असर चल जाता है कि भजन कीर्तन चलने से उसका शरीर जलता है और वो इतनी सी जलन से वो मचलने लग जाता है। तो वो क्या करता है, उस भजन कीर्तन को करने वाले व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करता है या कहीं ना कहीं उस भजन को रुकवाने का प्रयास करता है। तो आपने वो कार्य नहीं करना है। जैसे जैसे आप भजन कीर्तन करने लग जाओगे, एक तो आपके ऊपर आपके देवता की कृपा आने लग जाएगी और दूसरी बात हनुमान जी, वहां पर हनुमान जी का वास होने लगता है और घर में रहने वाला प्रेत जो है वो पवित्र होने लगता है। अब मान लीजिए आप भजन कीर्तन कर रहे हो और आज अमावस्या आ गई तो आप भजन कीर्तन कर रहे हो, प्रेत योनि में जब अमावस्या का समय होता है तब इनकी ताकत बढ़ी हुई होती है। तो उस दौरान अगर आप भजन कीर्तन करते हो और ये कहते हो कि आज का जो मेरा भजन कीर्तन है जो प्रेत योनि में विचरण है उनको प्राप्त हो, जो जल का पात्र आप भर कर रखोगे, अगर उसे अपने किसी पेड़ में दोगे आप तो प्रेत उसे ग्रहण करेगा क्योंकि उसके अंतर मन में जलन हो रही होती है, वो जल रहा होता है और वो प्यासा होता है। जैसे ही वो उसे ग्रहण करता है तो उस दौरान वो तृप्ति लेने के लिए ग्रहण करता है। उसमें गंगा जल डालिए, थोड़ा उसमें कुक्षेत्र का जल डालिए, कहीं भी जहां भी तीर्थ जाते हो तीर्थों का जल उसमें लेकर रखिए, अपने घर में तीर्थों का जल लाकर वो जरूर उसे पिलाने की कोशिश कीजिए, जिससे उसका प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो सकती है। ये आदमी अगर अपना कर्म सही कर ले या नित्य नियम बनाकर कोई कार्य कर ले तो कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान के प्रति करी हुई भक्ति पूजा पाठ नियमित रूप की माला उसे रिजल्ट जरूर देती है। अगर वो इसी चीजों में संदेह पूर्वक कार्य करे तो वो सफल नहीं होता। लेकिन अगर भक्ति पूजा पाठ को अपने हृदय से लगाकर कार्य करे कि इससे सब कुछ संभव है, शंका और श्रद्धा दोनों बहनें हैं। अगर आप शंका रखोगे तो श्रद्धा कभी नहीं आएगी, अगर श्रद्धा होगी तो शंका उत्पन्न ही नहीं होगी। इसलिए हमेशा श्रद्धा से अपने इष्ट पर विश्वास कर कार्य आप करो, आपको सफलता मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और जन के कल्याणकारी में आप भी सहयोग करना चाहते हो तो इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।